हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। चलिए, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ये कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में आता है। चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट या आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बोल सकते हैं। इस कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। आज ये टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन में लिखे, इस अक्स इंस्टीट्यूट के थ्रू मैं कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करता हूं। क्लास 11, 12, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीबीए एंड प्रोफेशनल कोर्सेस, एनी यूनिवर्सिटी, एनी बोर्ड, एनी इंस्टीट्यूशंस। स्क्रीन में इस लिखे नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू फोन कॉल्स एंड व्हाट्सएप। इस इंस्टीट्यूट के थ्रू जो सब्जेक्ट का मैं कोचिंग प्रोवाइड करता हूं वो है अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एंड ऑफ कोर्स बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। क्लासेस 3 मोड से प्रोवाइड किया जाता है: ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस एंड प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस। अगर आपको पढ़ाने का टेक्निक पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए। चलिए टॉपिक में लौटते हैं। टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अंडर फॉलोइंग मेथड्स। ये कॉस्ट शीट चैप्टर में आता है। सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक का कीमत पता लगाने का नॉर्मली 4 मेथड यूज किया जाता है, यानी 4 तरीका से क्लोजिंग स्टॉक का कीमत आप पता लगा सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पता लगा सकते हैं। फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लिफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। पहले एक बात याद रखिए कि जब भी आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का पैसा पता लगाने का जरूरत हो रहा है, मतलब क्वेश्चन में मिसिंग है, नहीं बताया है और मेथड का नाम नहीं दे रहा है कौन सा मेथड यूज करना है, तो ऑलवेज फीफो मेथड। अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स पता लगाने का मेथड क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, साइलेंट है, तो ऑलवेज फीफो मेथड यूज करना है। कॉस्ट शीट वगैरह आप लोग ऑलरेडी बहुत सारा कॉस्ट शीट का सम्स किए हैं, फॉर्मूला वगैरह आप लोग को पता है, नया से फॉर्मूला कुछ बताने का जरूरत नहीं है। इस चैप्टर का और भी वीडियोस आप लोग के पास आएगा धीरे धीरे, तो उसमें और भी क्लियर कंसेप्ट फॉर्मूला से रिलेटेड और चैप्टर से रिलेटेड आपको दिया जाएगा। एक क्वेश्चन में आ रहे हैं, ये मेरा ही स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। तो ग्रेजुएशन में मेरा जो कॉस्ट का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वहां से ये क्वेश्चन को मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिगार्डिंग द सिंगल आउटपुट ऑफ अनिर्बाण एंड कंपनी फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2014। क्वार्टर 3 महीना का होता है, 31 दिसंबर में एंड हो रहा है, दैट मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस कॉस्ट शीट का पीरियड होगा 3 मंथ्स। स्टार्टिंग डेट होगा 1 अक्टूबर, एंडिंग डेट होगा 31 दिसंबर। ये देखिए 3 महीना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 तारीख अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है, 31 दिसंबर में एंड हो रहा है। इस कॉस्ट शीट का पीरियड है 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर। ये ओपनिंग कंसीडर करेंगे, इसको क्लोजिंग कंसीडर करेंगे। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, फिनिश गुड्स साल का शुरू में कितना पीस सामान था, कितना यूनिट था और उसका कॉस्ट भी बता दिया है। 4000 यूनिट था साल का शुरू में और उसका कीमत था 7200 रुपया। साल का एंड में 5000 यूनिट माल पड़ा है बट उसका कॉस्ट बताया नहीं है। वही हम लोग इस टॉपिक में निकालना सीखेंगे। रॉ मटेरियल परचेज, डायरेक्ट लेबर यानी डायरेक्ट वेजेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मशीन आवर रेट, मशीन का 1 घंटा का रेट बताया है, मशीन आवर वर्क, मशीन कितना घंटा काम किया था बताया है, ऑफिस का खर्च बता रहा है 4 रुपया 80 पैसा पर यूनिट, 4.8 पर यूनिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंसेस बता रहा है 3 रुपया पर यूनिट। सेल हुआ था 24,000 यूनिट्स और बिका था एक माल 26 रुपया में बिका था। नीचे बोला है व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इफ सच स्टॉक इज वैल्यूड एट लिफो मेथड, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। ये तीनों भी हम लोग को निकालना है। फीफो मेथड में तो क्लियर कट बोल ही दिया है, वो तो निकालना ही है।
इसका कीमत, क्लोजिंग स्टॉक का कीमत गायब है, हिडन है, वो आपको फीफो मेथड में निकालना है। साथ में ये 3 मेथड में भी निकालना है जो आज हम लोग सीखेंगे। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा इस टाइप का सवाल को सॉल्व करने के लिए कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ है ये पता लगाना है। क्वेश्चन में ये बताया नहीं है ओपनिंग स्टॉक में कितना सामान था, क्लोजिंग स्टॉक में कितना सामान था, कितना माल बिका है, सेल हुआ है, सब पता है, कितना माल प्रोडक्शन हुआ है नहीं पता है। तो उसके लिए हमें एक वर्किंग्स करना पड़ेगा। वर्किंग नंबर 1, यूनिट प्रोड्यूस्ड कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। ये फॉर्मूला है, कॉस्ट शीट का स्टार्टिंग का सम्स में ये सब आप लोग सॉल्व किए हैं, मैं भी करवाया हूं। यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, साल का शुरू में जितना यूनिट सामान था, प्लस यूनिट प्रोड्यूस जितना पीस माल प्रोडक्शन हुआ, जितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ, माइनस जितना पीस माल साल का एंड में बचा हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का यूनिट, जितना यूनिट माल क्लोजिंग स्टॉक में बचा था इक्वल्स टू यूनिट सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक में था 4000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक में था 5000 यूनिट्स और सेल हुआ था 24000 यूनिट्स। यूनिट प्रोड्यूस्ड हम लोग को पता नहीं था, ये हम लोग को पता नहीं था। हम लोग को ओपनिंग स्टॉक पता था 4000, हम लोग को यूनिट प्रोड्यूस पता नहीं है, वही तो पता लगाना है। अगर वो पता रहता तो ये वर्किंग्स हम लोग नहीं बनाते। और इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए यूनिट प्रोड्यूस पता होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का भी यूनिट क्वेश्चन में बता दिया था 5000 यूनिट्स। कितना माल बिका था? 24000 माल बिका था। एक बार फिर से देख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक में था 4000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक में था 5000 यूनिट्स, माल सेल हुआ था, सामान सेल हुआ था 24000 यूनिट्स। सब पता था, बैठा दिए इस वर्किंग में। और 4000 को लेफ्ट से राइट में ले गए तो माइनस हो जाएगा, 5000 को लेफ्ट से राइट में ले गए तो प्लस हो जाएगा। सॉल्व करके आ गया कितना? 25000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ था, प्रोडक्शन हुआ था। ये पता रहना चाहिए, वरना इस टाइप का सम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यूनिट प्रोड्यूस में लिख देंगे और पीरियड में भी लिख देंगे। 3 महीना का सम से ये जो 3 महीना शुरू होगा 1 अक्टूबर में, एंड होगा 31 दिसंबर में। क्वार्टर मींस 3 मंथ्स होता है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड वगैरह नहीं है। परचेज रिटर्न एबनॉर्मल लॉस नहीं है, छोड़ दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था क्वेश्चन में, ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी था और ओपनिंग स्टॉक भी था। ये रहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,60,000, 40,000 में 160 ऐड होगा 2 लाख आ जाएगा, लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आउटर कॉलम में पैसा जाएगा और इस पैसा का नाम है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी रॉ मटेरियल के पीछे आपका जितना खर्च हुआ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40,000, ऐड हो गया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,60,000, लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50, बाहर गया 1,50,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी 25,000 यूनिट्स प्रोडक्शन करने में, 25,000 माल बनाने में रॉ मटेरियल के पीछे खर्च हुआ 1,50,000 रुपीज। ये रहा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इसके बाद आएगा डायरेक्ट लेबर यानी डायरेक्ट वेजेस और आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी चार्जेबल एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में चलते हैं। डायरेक्ट वेजेस देखिए कितना दिया है, 1,10,000। चार्जेबल एक्सपेंसेस यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000। बाहर बिठाते हैं इसको, ये रहा आउटर कॉलम में। ये तीनों एक्सपेंसेस, तीनों खर्च है, तीनों को ऐड करेंगे तो जो आएगा उसका नाम है प्राइम कॉस्ट। ये देखिए फॉर्मूला में तीनों को ऐड करके आ गया प्राइम कॉस्ट। नाम दे दीजिए इसका प्राइम कॉस्ट। ये रहा प्राइम कॉस्ट। मुझे पेज टर्न करना है, मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहा हूं प्राइम कॉस्ट को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड। एक बार देख लीजिए फॉर्मूला में, इसके बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा यहां पर डालेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग कितना लेंगे? ये देखिए फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग को कितना लेना है। फैक्ट्री ओवरहेड में खर्च हो रहा है, मशीन काम किया था 5000 आवर्स और 1 घंटा में खर्च हुआ था 16 रुपया। मशीन फैक्ट्री में यूज होता है, मशीन काम किया था 5000 आवर्स, 1 घंटा में खर्च हुआ 16 रुपया। मशीन आवर वर्क इनटू मशीन आवर रेट। मशीन फैक्ट्री में यूज होता है, यानी मशीन के पीछे खर्च हुआ मतलब फैक्ट्री का खर्च हुआ। फॉर्मूला के हिसाब से
अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसके संग ऐड होगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस होगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। सेल ऑफ स्क्रैप भी लेस होता है, नहीं है क्वेश्चन में। आउटर कॉलम में गया ये पैसा फैक्ट्री ओवरहेड का पैसा। देखिए ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट दे दिया था। ये देखिए ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 50,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 70,000। तो चलिए इसके संग ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग ऐड करते हैं। ये देखिए ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 50,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 70,000, बाहर गया 60,000। ये क्या चीज का पैसा है? फैक्ट्री ओवरहेड का पैसा है। फैक्ट्री में इतना खर्च हुआ। ये दोनों खर्च को ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड का खर्च 3,60,000 आएगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसका दो नाम है, या तो वर्क कॉस्ट या तो फैक्ट्री कॉस्ट। ये देखिए फॉर्मूला को हम आप देखते रहिए, आपको फॉर्मूला बार बार शो कर रहे हैं, अगर दिमाग से निकल गया होगा तो फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट। फॉर्मूला को अच्छा से लर्न करना जरूरी है तो सवाल इजी हो जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट पता चल गया। इसके बाद आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस में कितना खर्च हुआ था? ध्यान दीजिए यहां पर ऑफिस में खर्च हुआ था एक माल के पीछे 4 रुपया 80 पैसा, पर यूनिट 4 रुपया 80 पैसा खर्च हुआ था। ऑफिस ओवरहेड किससे कैलकुलेट होता है? ऑफिस ओवरहेड प्रोडक्शन से मैन्युफैक्चर करके कैलकुलेट मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट होता है। प्रोडक्शन कितना है? प्रोडक्शन था, ध्यान दीजिएगा प्रोडक्शन कितना हुआ था, हम लोग वर्किंग नंबर 1 में निकाले थे 25,000 यूनिट्स प्रोडक्शन हुआ था। एक बार मैं दिखा दूं आपको, वर्किंग नंबर 1 में हम लोगों ने निकाला था, ये देखिए 25,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुआ था। 25,000 यूनिट। हमेशा जब भी आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को कैलकुलेट करेंगे, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्शन जितना हुआ था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं लिख देता हूं और स्टूडेंट्स आप भी इसको लिख के रखिएगा, दिमाग में रहेगा, वरना निकल जाता है बहुत समय। प्रोडक्शन से ये मल्टीप्लाई होता है, जितना यूनिट आपने प्रोडक्शन किया था उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो वर्किंग नंबर 1 में निकाला था 25,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये रहा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एक माल के पीछे 4 रुपया 80 पैसा, 25,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुआ था, तो ऑफिस के पीछे 1,20,000 रुपया खर्च हुआ। वर्क कॉस्ट के संग इसको ऐड करेंगे, फॉर्मूला में देख लीजिएगा एक बार, वर्क कॉस्ट के संग हम लोग इसको ऐड करेंगे। ये देखिए ऑफिस का खर्च ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके संग ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फॉर्मूला में फिर से देखिएगा आप, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इसके संग ऐड होता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यहां से मिल जाएगा, दे दिया था क्वेश्चन में। 4,000 माल था साल का शुरू में, जिसका कीमत था 7,200 रुपया, मैंने बैठा दिया उसको, ऐड किया तो आया 4,87,200 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इसके बाद लेस होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिर जाके आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का पैसा पता नहीं है, हिडन है, छिपा हुआ है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना। और कौन सा मेथड से? हम लोग को फीफो मेथड से बोल दिया है। फीफो मेथड से ये नहीं भी बोलता तो हम लोग फीफो मेथड से कैलकुलेट करते। तो ये हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब कौन सा मेथड से कैलकुलेट करने जा रहे हैं? फीफो मेथड से कैलकुलेट करने जा रहे हैं। चलिए वर्किंग नंबर 2 में आते हैं। वर्किंग नंबर 1 में हम लोगों ने क्या निकाला है? कितना यूनिट मैन्युफैक्चर हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है। ये नहीं पता रहता तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का अब जो कीमत पता लगाने जा रहे हैं वो भी पता नहीं लगा पाते। अच्छा, कौन सा मेथड से हम लोग पता लगा रहे हैं ये लिख देना जरूरी है। ये हो गया फीफो मेथड से आप पता लगाने जा रहे हैं, तो आप जरूर लिख लेंगे यहां पर अंडर फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फीफो मेथड। तो फीफो मेथड का ये फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये रहा फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने कैलकुलेट किया है 4,80,000 रुपीज। एक बार दिखा दूं, ये देखिए बैठा देंगे हम लोग 4,80,000 इस जगह पे। यूनिट प्रोड्यूस भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 25,000 यूनिट वर्किंग नंबर 1 में, ये देखिए। तो इस जगह पे हम लोग बैठाएंगे 25,000 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक में कितना सामान है ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये देखिए 5,000 सामान था। सारा चीज पुट कर देंगे हम लोग, पुट करके सॉल्व करेंगे। यहां लिखेंगे 4,80,000, यहां 25,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक में था 5,000, क्वेश्चन में बता दिया था। सॉल्व करके ये आया, ये 96,000 क्या आया? फीफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक का कीमत पता चल गया, वैल्यू पता चल गया। चलिए हम लोग को लेस करना था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स
नोट नंबर दे देंगे, लेस करेंगे, नीचे जो भी आएगा लेस करके, इसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये रहा। आप अभी फॉर्मूला में इस जगह पर है, एक बार ध्यान देंगे, इस जगह पर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेल्स के पीछे जितना खर्च हुआ। ये देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 3 रुपया पर यूनिट। जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मैं बोला प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, वैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेल्स यूनिट से मल्टीप्लाई कीजिएगा ऑलवेज। ये बात ध्यान रखिएगा, जितना यूनिट सेल हुआ, कितना यूनिट सेल हुआ, 24,000 यूनिट सेल हुआ, तो 24,000 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये रहा, 24,000 से मल्टीप्लाई किया तो सेलिंग का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा पता चल गया। ऐड करके जो भी आएगा उसका दो नाम है, या तो टोटल कॉस्ट या तो कॉस्ट ऑफ सेल्स। फॉर्मूला से आप इसको मैच कर लीजिए। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए दिखा रहा हूं, बहुत बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं, आउट ऑफ प्रैक्टिस, इसलिए मैं बार बार दिखा दे रहा हूं। ये जो आया टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद सेल्स। क्वेश्चन में सेल्स बता दिया था, 24,000 यूनिट सेल हुआ था, एक एक सामान 26 रुपया में बिका था, तो 24,000 सामान कितना में बिका, मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रॉफिट का जगह छोड़ के एक लाइन आप पहले सेल्स को बैठा लीजिए। 6,24,000 में बेचा आपने 24,000 सामान को बनाने में इतना खर्च हुआ था, सेल्स से कॉस्ट माइनस कीजिए तो बीच में प्रॉफिट पता चल जाएगा। ये रहा प्रॉफिट का अमाउंट। ये पूरा कॉस्ट शीट हम लोगों ने बनाया और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हम लोगों ने पता लगाया। कौन सा मेथड से, फीफो मेथड। क्वेश्चन का नीचे में 3 चीज और डिमांड किया था कि इसका वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू लिफो मेथड, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, तीनों मेथड से निकाल के दिखाइए। अब मैं आ रहा हूं वर्किंग नंबर 3 में। वर्किंग नंबर 3 में मैं पता लगाने जा रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का प्राइस, कीमत, कौन सा मेथड से, लिफो मेथड से। इसके लिए पहले कुछ डेटाबेस, हम लोग को पहले कुछ डेटा तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले यूनिट्स कितना सामान है और एक माल का क्या कीमत है, कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले लीजिए ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में सामान था 4,000, जिसका कीमत था, प्राइस था 7,200 रुपया। एक बार दिखा दूं मैं, 4,000 सामान था जिसका कीमत था 7,200। एक सामान का कीमत कैसे पता चलेगा, डिवाइड कर दीजिए, 7,200 डिवाइडेड बाई 4,000। ये देखिए 4,000 माल का कीमत था 7,200, एक माल का कीमत डिवाइड करके आ गया। उसके बाद जितना सामान आपने प्रोडक्शन किया था, यूनिट कितना प्रोडक्शन किया था, वर्किंग नंबर 1 में आपने निकाला था, 25,000 यूनिट्स प्रोडक्शन किया था और इसको बनाने में खर्च कितना हुआ था, ये देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4,80,000 रुपीज खर्च हुआ था। 25,000 माल बनाने में 4,80,000 रुपया खर्च हुआ, तो एक माल के पीछे कितना खर्च हुआ, डिवाइड कीजिए, 19 रुपया 20 पैसा। क्लोजिंग स्टॉक में आपका कितना माल पड़ा है, क्वेश्चन में बता दिया था 5,000 यूनिट्स। एक बार मैं फिर दिखा दूं, क्वेश्चन में देखिए क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा था 5,000 यूनिट्स, बट इसका पैसा नहीं पता है। अब हम लोग ये लिफो मेथड से पता लगाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है 5,000 यूनिट्स, इसका पैसा नहीं पता है। अच्छा, कितना माल हम लोगों ने बेचा था वो भी क्वेश्चन में नीचे बता दिया था, 24,000 माल हमने सेल किया था। क्वेश्चन का एकदम नीचे में 3rd लाइन में पता था हम लोग को। अच्छा, अगर आपको बोले कि लास्ट वाला माल पहले निकाल दो, मतलब पहले बेच दो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, 24,000 माल आपने बेचा है, जो माल आपके पास लास्ट में आया था, जो माल लास्ट में था, वो माल को पहले बेचो। मैं अगर इसका ऑर्डर काउंट करूं, फर्स्ट सेकंड, मेरे पास यही 2 सामान था, साल का शुरू का कुछ सामान था और कुछ सामान हमने मैन्युफैक्चर किया था। तो नंबरिंग के हिसाब से, सीरियल नंबर के हिसाब से आए तो ये मेरे पास पहले से था, नंबर 1, ये मेरे पास बाद में आया, नंबर 2। मुझे 24,000 माल बेचना है तो इन्हीं दोनों में से बेचना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन है नहीं हमारे पास। मुझे बोला गया लास्ट वाला माल पहले बेचो, 24,000 माल अगर मुझे बोला जाए पहले बेचो और लास्ट का माल पहले बेचो, तब तो मेरे पास है क्या, मेरे पास यही 2 सामान था, 4,000 और 25,000। लास्ट से अगर बोलता है तो मैं यहीं से बेचूंगा, 25,000 में से मैं 24,000 बेच दूंगा। अगर मैं यहां से 24,000 बेच दिया तो इसका मतलब इसमें से 1,000 माल मेरे पास पड़ा है अभी भी, और ये 4,000 तो पूरा पड़ा है। यानी मेरा जो ये क्लोजिंग स्टॉक है, ध्यान दीजिएगा, मेरा जो ये क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 यूनिट्स का, इसमें 4,000 सामान है, ये वाला पूरा पड़ा है, ये बिका नहीं है। और 24,000 माल बिका था यहां से, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट वाला माल से हमको पहले बेचने बोला था, हम इसमें से बेचे थे पहले। 1,000 माल यहां से पड़ा हुआ है, यानी 5,000 में 4,000 माल
ऊपर वाला पड़ा है और इसमें से पड़ा है 1000, तो टोटल मेरे पास है 5000। ये 4000 माल का कीमत कितना था? एक माल का कीमत 1 रुपया 80 पैसा, तो 4000 माल का कीमत 4000 इंटू 1 रुपया 80 पैसा, या डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं कि 4000 माल का कीमत था 7200, क्वेश्चन में दिया हुआ था। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि 4000 माल जो आपके पास पड़ा है वो एक एक माल का कीमत है 1 रुपया 80 पैसा, आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसमें से कितना माल पड़ा है? 1000 माल पड़ा है। अगर 1000 माल इसमें से पड़ा है तो एक एक माल का कीमत था 19 रुपया 20 पैसा, टोटल हो गया 5000 माल जो आपका क्लोजिंग स्टॉक में है। ये रहा 5000 माल जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। तो 5000 माल में 4000 माल ये वाला है और 1000 माल इसके अंदर से है। 4000 माल का रेट लगा ये, 1000 माल का रेट लगा ये, आपका ये कीमत आ गया 26,400। अगर हम लोग लीफो मेथड में कैलकुलेट करें तो इस 5000 सामान का कीमत 26,400। चारों मेथड में आंसर डिफरेंट आता है। बहुत स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं क्या सर चारों मेथड में सेम आंसर आता है? बिल्कुल नहीं, अलग आता है। तो अगर लीफो मेथड में ये क्वेश्चन सॉल्व करते तो यहां पर 96,000 ना होकर 26,400 रुपीज आता, 26,400 रुपया आता। यहां पर अगर 26,400 होता, नेचुरली इसका नीचे का सारा चीज चेंज हो जाता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज हो जाता, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यही रहता, ये चेंज नहीं होता। ये क्वेश्चन में दे दिया था टोटल कॉस्ट चेंज, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज होगा तो टोटल कॉस्ट चेंज होगा, प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा, सेल्स भी यही रहता, सेविंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा यही रहता, सेल्स का अमाउंट यही रहता। चेंज क्या होता? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज हो जाता, टोटल कॉस्ट चेंज हो जाता, प्रॉफिट चेंज हो जाता। अगर हम लोग इसको लिफो मेथड में कैलकुलेट करते तो, क्योंकि इस जगह पे 96,000 ना होकर यहां पर 26,400 होता। यहां एक बात और सुन लीजिए, मान लीजिए जरा देर के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए 26,000 माल सेल हुआ, सपोज कीजिए जरा देर के लिए 26,000 माल सेल हुआ। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं स्टूडेंट को और क्लियर करने के लिए। तो अगर मुझे नीचे से बेचने बोले, थोड़ा मैं पहले इसको बोर्ड को थोड़ा जस्ट रब कर लेता हूं, काफी गंदा हो गया है। अच्छा, 26,000 माल मुझे बेचना है, 26,000 यूनिट्स मुझे बेचना है, मान लीजिए जरा देर के लिए, और लिफो मेथड में बोल रहा है। तो 26,000 मैं अगर बेचता तो मैं पूरा 25,000, क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से ये 1 नंबर में है और ये 2 नंबर में, यही 2 माल है हमारे पास, ऑप्शन दूसरा है नहीं। 26,000 माल बेचना है, बोल रहा है नीचे से बेचो, बाद में जो माल आया था वो बेचो, बाद में ये था, तो ये 25,000 मैं पूरा बेचता और 1,000 मैं यहां से बेचता, तो मेरा पास क्लोजिंग स्टॉक में कितना माल बचता? 3,000 माल बचता। कैसे? 25,000 पूरा बिक गया और 1,000 यहां से बेचा तो 3,000 माल बचता। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक में तब 3,000 माल ओनली रहता, ये सब नहीं रहता, ओनली 3,000 माल, जिसका रेट होता 1 रुपया 80 पैसा, 3,000 इंटू 1 रुपया 80 पैसा। तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया स्टूडेंट को और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। चलिए अब इसके बाद हम लोग सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज भी सीखेंगे। सिंपल एवरेज मेथड, फिर से वही यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट, पहले हम लोग वो लिख लिए, कितना माल था ओपनिंग स्टॉक में और एक माल का कीमत क्या है, कितना माल मेरा प्रोडक्शन हुआ था और उस एक माल का कीमत क्या है। जैसे अभी लास्ट टाइम आपको हम एक्सप्लेन किए, 4,000 माल था जिसका कीमत था 7,200 रुपया। ये देखिए एक माल का कीमत कैसे आएगा, डिवाइड करके। 25,000 माल प्रोडक्शन हुआ था, वर्किंग नंबर 1 में निकाले थे। ये माल को बनाने में खर्च हुआ था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4,80,000 रुपया। तो एक माल का कैसे पता चलेगा? डिवाइड करके पता चलेगा। ये रहा, डिवाइड करके पता लगा लिए, जैसे अभी लिफो में किए, सेम वे में किए। हमारे पास माल कितना बचा है? 5,000। सिंपल एवरेज मेथड में क्या करना है, हमारे पास जो 2 तरह का सामान था, दोनों का रेट सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो दोनों का एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलता है? दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। ये देखिए, दोनों को ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाई 2। तो क्लोजिंग स्टॉक में 5,000 सामान पड़ा है, एक सामान का रेट है अब 10.5 रुपया, तो 5,000 सामान का रेट कितना होगा? 10.5 रुपया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल एवरेज बहुत ही सिंपल है, सच में सिंपल है ये। 52,500 अगर हम लोग सिंपल एवरेज में कैलकुलेट करते तो इस जगह पे 52,500 होता। नेचुरली ये चेंज हो जाता, ये चेंज नहीं होता, ये तो क्वेश्चन में जो दिया था वही होता। ये भी चेंज हो जाता, जब ये चेंज हो गया तो ये चेंज हो जाता।
सेल भी चेंज नहीं होता लेकिन प्रॉफिट चेंज हो जाता क्योंकि टोटल कॉस्ट चेंज हो गया। तो ये गया सिंपल एवरेज मेथड से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ये सिंपल एवरेज मेथड का टेक्निक है। दोनों का रेट का एवरेज निकालना है और जितना माल आपका बचा उससे मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड में भी आपको एवरेज निकालना है, बट एवरेज जो निकालेंगे थोड़ा डिफरेंट तरीका से निकालेंगे। यहां पर हमको कॉस्ट पर यूनिट का जरूरत नहीं है। 4000 सामान शुरू में था जिसका कीमत 7200, ऑलरेडी इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। यूनिट प्रोड्यूस्ड, इस बार हमने प्रोडक्शन किया 25,000 यूनिट। कहां से मिला? वर्किंग नंबर 1 से मिला हमको, और कॉस्ट शीट से मुझे मिल गया कि प्रोडक्शन करने में मेरा खर्च हुआ था 4,80,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये देखिए 4,80,000 खर्च हुआ था। अच्छा, हमारे पास सामान कितना पड़ा है? हमारे पास सामान पड़ा है 5,000 सामान पड़ा है। इसका प्राइस पता लगाना है। ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर में हम लोग ओपनिंग स्टॉक का जो कॉस्ट है और यूनिट्स मैन्युफैक्चर का जो कॉस्ट है वो हम लोग न्यूमरेटर में ऐड करेंगे। 7,200 प्लस 4,80,000, ये 7,200 4,000 सामान का कीमत है, और ये 4,80,000 25,000 सामान का कीमत है। न्यूमरेटर में क्या डालेंगे? दोनों का कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट, यूनिट जो मैन्युफैक्चर हुआ उसका कॉस्ट, और डिवाइड करेंगे हम लोग जितना यूनिट सामान हमारे पास था, ओपनिंग स्टॉक और यूनिट प्रोड्यूस्ड दोनों मिलाकर। तो 7,200 कितना रुपया, कितना सामान का कीमत है? 4,000 का कीमत है। 4,000 से डिवाइड, प्लस यहां भी बीच में प्लस, यहां भी प्लस, 4,80,000 रुपया। ये कितना सामान का कीमत है? 25,000 का कीमत है, डिवाइडेड बाय 25,000 यूनिट्स। तो ओपनिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये दोनों का जो वैल्यू है ये ऊपर में गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आया? ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स प्लस यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। फिर से मैं रिपीट कर दूं, न्यूमरेटर में क्या जाएगा? ओपनिंग स्टॉक का कीमत और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस जाएगा। डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक का यूनिट, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक का कीमत है इसलिए ओपनिंग स्टॉक का यूनिट, प्लस ये जितना सामान मैन्युफैक्चर हुआ था उसका कीमत है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना मैन्युफैक्चर हुआ था? 25,000 यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक में जितना सामान पड़ा है, 5,000 सामान पड़ा है। कैलकुलेट करके 84,000 आएगा। आई थिंक 8,40,000 नहीं आएगा, 84,000 आएगा मेरे हिसाब से। एक बार आप लोग भी कैलकुलेटर में, या मिस प्रिंटिंग हो गया है, चेक कर लीजिएगा। 84,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर, 84,000 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक का कीमत आया। कौन सा मेथड से? अंडर वेटेड एवरेज मेथड से। तो यहां पर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का कीमत कितना डाल देंगे? 84,000 डाल देंगे, 80 नोट नंबर दे देंगे। ये हो गया वेटेड एवरेज मेथड से 84,000 आ रहा है कीमत। माइनस करेंगे, करने से जो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेचुरली ये चेंज होगा। यहां 84,000 होगा तो ये चेंज होगा, ये नहीं चेंज होगा, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर ऐड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। जब ये चेंज हो गया तो नेचुरली ये चेंज होगा। सेल्स चेंज नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, बट प्रॉफिट चेंज होगा। तो इस सम्स के थ्रू हम लोग चारों मेथड सीख गए कि जब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमें पता लगाना पड़े, क्वेश्चन में ना बताए, तो फीफो मेथड, लिफो मेथड, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, ये कॉस्ट शीट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू सून।